और पुष्पा की गाड़ी खाई में गिर जाती है। इधर पुष्पा की गाड़ी खाई में गिर जाती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ घर पर उसका इंतजार कर रही होती है। पुष्पा भी ना कभी समय से घर नहीं आता, पता नहीं कहाँ है अभी तक। जब काफी देर तक पुष्पा घर नहीं पहुंचता, तो उसकी माँ काफी परेशान हो जाती है। फिर और शेट्टी को फोन लगाती है। शेट्टी भाई, पुष्पा आपके साथ है क्या? अभी तक घर नहीं लौटा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। नहीं नहीं भाभी जी, पुष्पा तो कब का मीटिंग से निकल गया। अब तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए था। आप परेशान लग रही है, क्यों, क्या हुआ? पुष्पा तो कभी बिना बताए इतना देर नहीं करता। पता नहीं आज कहाँ है अभी तक। शेट्टी की बात सुनकर पुष्पा की माँ की टेंशन और बढ़ जाती है। फिर वह सोफे पर बैठे हुए इंतजार करते करते सो जाती है। अगले दिन जब पुष्पा की माँ की नींद खुलती है, तो देखती है कि पुष्पा अभी तक घर नहीं आया। फिर पुष्पा के माँ पुलिस के पास पहुंचती है और पुष्पा के मिसिंग होने की शिकायत लिखवाती है। फिर पुलिस जांच के लिए निकल पड़ती है। जब पुलिस जांच के लिए निकलती है और जहां पुष्पा की गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, वहां पहुंचती है, तो यह देखती है पुष्पा की गाड़ी तो वहां पर है, लेकिन पुष्पा की बॉडी का कोई भी पार्ट पुलिस वालों को नहीं मिलता। अब सब तरफ यह खबर फैल जाती है कि पुष्पा इस दुनिया में अब नहीं रहा। इस बात को सुनने के बाद पुष्पा की माँ काफी रोती है। नहीं नहीं, मेरे पुष्पा को कुछ नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकता। वो नहीं मर सकता। जब पुष्पा के कार एक्सीडेंट की जांच की जाती है, तो यह पता चलता है कि पुष्पा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसके गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारा गया था। जब यह बात सिंडिकेट के लोगों तक पहुंचती है, तो सिंडिकेट के लोगों ये में सवाल उत्पन्न हो जाती है कि आखिर पुष्पा को मारा किसने। आखिरकार पुष्पा को किसने मारा होगा? मुझे तो लगता है कि शेट्टी ने ही पुष्पा को मरवाया होगा, क्योंकि सिंडिकेट का मालिक पुष्पा के बनने से यही नाराज होकर चले गए थे। मैं मीटिंग से नाराज होकर जरूर चला गया था, लेकिन मैं पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं हूँ। मैं सामने से वार करता हूँ। पुष्पा के मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। हो सकता है वो इंस्पेक्टर राघवा ने मरवाया होगा, क्योंकि पुष्पा से उसकी काफी भयानक दुश्मनी थी। इधर एक तरफ जहां सब लोग यह सोचते हैं कि पुष्पा इस दुनिया में नहीं रहा, वहीं दूसरी तरफ पुष्पा जिंदा होता है। क्योंकि जब पुष्पा की गाड़ी खाई में गिरी थी, तो पुष्पा गाड़ी से छलांग लगा दिया था और कहीं दूर जाकर गिर गया था, जिसके कारण वह बेहोश हो गया था। फिर जब वहां से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे, तो उन्हें पुष्पा बेहोशी के हालात में मिला था। अरे, ये क्या? यहाँ तो एक इंसान पड़ा हुआ है। अरे, जिंदा है या मर गया? अरे, ये तो जिंदा है। इसे अपने कुटिया में ले जाता हूँ, वहीं इसका उपचार करूंगा। फिर वह अपने कुटिया में ले जाकर उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। काफी दिनों के उपचार के बाद जब पुष्पा को होश आता है, तो पुष्पा पूछता है। अभी मैं कहाँ हूँ बाबा, और आप कौन हैं, और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? फिर और महात्मा सारी बातें बताते हैं। फिर पुष्पा बोलता है। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब मुझे जाना होगा अपना सिंडिकेट संभालने के लिए। वहाँ सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं नहीं बेटा, अभी तुम नहीं जा सकते। अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अभी कुछ दिन तुम्हारी उपचार और ज़रूरत है। ठीक है बाबा, मैं ज़रा बाहर से टहल कर आता हूँ। फिर पुष्पा जंगल में टहलने के लिए निकलता है। एक दिन टीवी पर एक खबर दिखाई जाती है कि पुष्पा को जंगल में देखा गया है। इस बात से सब लोग में एक खबर फैल जाती है कि पुष्पा अभी जिंदा है। इस बात को सुनने के बाद पुष्पा की माँ काफी खुश होती है और बोलती है। मुझे पहले से ही पता था। मेरे पुष्पा को कुछ नहीं हो सकता। मेरा पुष्पा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अच्छा हुआ कि पुष्पा अभी मरा नहीं, नहीं तो मेरा बदला पूरा नहीं हो पाता।
अब मैं उसको उसका असली औकात दिखाऊंगा। ये पुष्पा तो अभी भी नहीं मरा, इसे तो मैं ही मारूंगा। इसने मेरी जो बेइज्जती की है उसके लिए मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगा। सुनो साथियों, अपना पुष्पा भाऊ अभी जिंदा है। वो इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। फिर वो आने वाले हैं अपना सिंडिकेट संभालने के लिए। इधर वह इंस्पेक्टर राघवा पुष्पा की तलाश में निकल पड़ता है ताकि उससे बदला ले सके। पुलिस इंस्पेक्टर राघवा जंगल में जाने के बाद अपने टीम को अलग अलग दिशा में भेज देता है और वह अकेले दूसरे दिशा में जाता है। वह पुष्पा की तलाश करते करते काफी घने जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि पुष्पा उसका सामने खड़ा है। ए इंस्पेक्टर, तुम्हें क्या लगा कि पुष्पा मर गया? पुष्पा नाम है मेरा। मैं फायर नहीं, वाइल्ड फायर हूँ। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा पुष्पा। आज तो तुम्हारी मौत निश्चित है। फिर राघवा पुष्पा के ऊपर अपना बंदूक तान देता है। फिर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है